Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next is English C2, C1, page number 37, Unit 5, Sarah and the Hen. hen बोलते हैं मुर्गे को, तो सारा एंड द hen इसका मतलब ये हुआ सारा और मुर्गे। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, स्टूडेंट्स विल कम टू नो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ पेट एनिमल्स। इसमें ये तलबा को सबक सीखने को मिलेगा कि पालतू जानवरों का ख्याल किस तरीके से रखा जाता है। टीच देम सम गुड वेज टू टेक गुड केयर ऑफ देयर पेट्स। अगली बात ये बताइए कि तलबा को ये सिखाएं कि जानवरों का, जो पालतू जानवर हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा। आगे अब स्टूडेंट शैल रीड द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, कि तलबा पूरी क्लास के सामने इसकी चैप्टर की रीडिंग करें। स्टूडेंट्स मस्ट बी वेल एक्सप्लेन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तलबा को ये बात भी सिखाई जाए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, और जो पूरा चैप्टर है वो भी सही तरीके से समझा दिया जाए। आइए देखिए, सारा लव द मॉर्निंग्स इन हर स्मॉल विलेज। सारा लव द मॉर्निंग्स इन हर स्मॉल विलेज। सारा को अपने छोटे गांव के अंदर सुबह पसंद थी। शी वुड रश आउटसाइड, वो बाहर दौड़ती हुई जाती। ईगर टू फीड हर रेड hen कुकरन, इस चाहत से कि वो अपनी लाल मुर्गी को खाना खिला सके, और मुर्गी का नाम था कुकरन। हेयर यू गो कुकरन, ये लो कुकरन, ईट वेल, अच्छे से खाओ। शी चर्प, चर्प का मतलब होता है मुर्गी की आवाजें निकालना, तो शी चर्प यानी कि उस मुर्गी ने आवाजें निकाली। शी चर्प, सारे ने आवाजें निकाली मुर्गी की। स्कैटरिंग ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड, दाना जमीन पर फैलाते हुए। कुकरुन क्लक्ड एंड पेक्ड एट द फूड, कुकरुन ने हल्के से आवाज निकाली और अपनी चोंच को खाने पर मारने लगी। हर फेदर्स शाइनिंग इन द सनलाइट, उसके पर सूरज की रोशनी पर चमक रहे थे। वन डे, एक दिन, एस सारा रीच द हेन्स पेन, जब सारा मुर्गी के घोंसले तक पहुंची। शी गैस्ड, उसने आवाज निकाली। अ स्मूथ व्हाइट एग ले नेस्ट लेट इन द स्ट्रॉ, एक छोटा सा सफेद रंग का अंडा उस मुर्गी के घोंसले के अंदर रखा हुआ था। अम्मी, लुक व्हाट कुकरुन गेव अस, अम्मी देखे कुकरुन ने हमें क्या दिया है। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। एंड रैन इनसाइड, और अंदर भागी। हर मदर चकल्ड, उसकी अम्मी हल्के से हंसी। वाइपिंग फ्लावर फ्रॉम हर हैंड्स, अपने हाथों से आटे को साफ करते हुए। माशा अल्लाह सारा, माशा अल्लाह सारा, we'll make a delicious omelette with paratha for breakfast, हम लोग एक मजेदार सा ऑमलेट पराठे के साथ नाश्ते में बनाएंगे। As she ate, जब उसने खा लिया, सारा patted कुकरुन gently and whispered, सारा ने कुकरुन को हल्के हाथों से प्यार करा और कहा, शुक्रिया कुकरुन, शुक्रिया कुकरुन। पेज नंबर 39, वोकैबुलरी यानी कि चैप्टर से मुश्किल अल्फाज। आइए देखिए, विलेज, पेक, शाउट, वाइप, फ्लावर। विलेज बस्ती, गांव। पेक चोंच मारना। शाउट चिल्लाना। वाइप साफ करना। फ्लावर आटा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि इस चैप्टर से सवाल जवाब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के दिए गए सवालात के जवाब दें। व्हाट डिड सारा रश फॉर इन द मॉर्निंग, सारा किस वजह से सुबह बाहर दौड़ती हुई जाती थी। तो जवाब होगा इसका, सारा रश्ड इन द मॉर्निंग टू फीड हर hen, सारा rushed in the morning to feed her hen. Did कुकरुन lay a smooth egg, क्या कुकरुन ने एक सफेद अंडा दिया। जी हाँ, तो उसका जवाब देंगे यस, कुकरुन laid, L-A-Y-E-D, कुकरुन laid a smooth egg. What did her mother
wiped from her hands. उसकी अम्मी ने यानी कि सारा की अम्मी ने अपने हाथों से क्या साफ करा? तो जवाब होगा her mother wiped flour from her hands. What did they eat in breakfast? उन लोगों ने नाश्ते में क्या खाया? तो they ate a delicious omelette and paratha in breakfast. Page number 40, fill in the blanks. Sarah's hen was named dash Kukran. Sarah scattered grain on the ground. Kukran gave Sarah a smooth white egg. Sarah whispered dash Kukran. Sarah whispered शुक्रिया Kukran. Right, true or false? यानी कि सही और गलत की निशानदेही करनी है. Sarah lived in a big city. ये गलत है तो यहाँ पर आएगा false. Kukran laid a white egg. True. Sarah's mother made omelette with paratha. True. Sarah was ungrateful to Kukran. False. Sounds practice. जितने भी लेटर्स दिए हुए उनको पढ़ें और जो इनके साउंड्स हैं उनकी आवाजें हैं उनकी शनाख्त करें. उम्मीद है आप लोगों को ये सफात समझ में आ गए होंगे.